दोस्तों, अगर आप हैं विराट कोहली और मोहम्मद शमी को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अंत तक लड़ते रहे, जूझते रहे लेकिन अपनी टीम को जीत न दिला पाए। शतकवीर डेयरी में चलता बीच मैदान में ही फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन फिर अपनी करारी हार का जिम्मेदार किसे उन्होंने ठहराया, उसका बयान सुनकर हर कोई दंग रह गया। तो आखिर ऐसा क्या कुछ कहा उन्होंने जिनकी बातों ने भारतीयों को जीत की मिठास घोलकर रख दिया। आखिर कैसे उन्होंने अपने विवादित बयान के बावजूद करोड़ों भारतीयों के दिल में एक खास जगह बना लिए। उनका पूरा बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, कोहली शमी में कैसे मिलना चाहिए था? मैन ऑफ द मैच हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। 200 इंडिया न्यूजीलैंड के बीच एक ऐसा कांटे का मुकाबला हुआ जिसने वार पर पलटवार ने करोड़ों फैंस के दिलों की धड़कनों को कई दफा टीम इंडिया ने जब टॉस जीत न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, तब तो भारतीय बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड को तबाह और बर्बाद करके रख दिया। रोहित ने 47 और गिल ने 80 रन बना डाले। सबसे मजेदार बात तो यह रही कि आने वाले हर बल्लेबाज ने 100 से अधिक स्ट्राइक रेट से रन बनाए। किंग कोहली ने 117 रन बनाकर पूरे क्रिकेट जगत को अपने सामने नतमस्तक कर दिया, और फिर अय्यर की क्या तारीफ करें। 70 गेंद पर 8 वो 4 चौकों की बदौलत 105 रन बनाकर उन्होंने भारत को 50 ओवरों में 397 रनों तक पहुंचाया, और अब नॉकआउट मुकाबले में इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना किसी का भी बस की बात नहीं है, वो भी भारतीय गेंदबाजों के सामने है। और इस सपने को हकीकत में बदल दिया मोहम्मद शमी ने। पहले अपने 2 ओवरों में न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर्स को वापस भेजकर उन्होंने न्यूजीलैंड की हार सुनिश्चित कर दी, और यहां से कौन सोच सकता है कि टीम वो आपसे भी कर पाएगी। लेकिन सलाम है विलियमसन को, जहां इन दोनों खिलाड़ियों ने 181 रनों की पार्टनरशिप कर भारतीय टीम के पसीने छुड़ा कर रख दी है। ऐसा लग रहा था कि मैच में न्यूजीलैंड कोई चमत्कार कर देगी, लेकिन फिर मोहम्मद शमी को बुलाते हैं और अपने एक ही ओवर में उन्होंने अपने पहले विलियमसन हम को वापस भेजकर टीम इंडिया की जीत को 99% निश्चित कर दिया। हालांकि विशाल लड़ते रहे, जूझते रहे, अपना शतक भी जड़ा, लेकिन अंत में अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। इसके बाद वो बीच मैदान पर ही फूट फूट कर रो पड़े। उनके आंसू नहीं रुक रहे थे, और फिर अपनी शर्मनाक शिकस्त के बाद उन्होंने कह दिया, मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि हम हार गए। यदि मुझे किसी का साथ मिल जाता तो हमें मैच जीत जाते हैं। हमने पहले 2 विकेट बहुत जल्दी गंवा दिए। लक्ष्य बड़ा था, मैं मानता हूं, लेकिन हमें क्षमता थी उसे चेस करने के, और शायद हमारी किस्मत ही खराब है। हम इस बार भी चैंपियन बनने से चूक गए। पता नहीं इसमें गलती किसकी है, मेरी है या नहीं। मेरे पास तो कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। आगे उन्होंने बयान देते हुए कहा, इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय टीम ने अच्छा खेल दिखाया है। उन्होंने हमें शुरुआत में ही दबाव में ला दिया, जिससे हम कभी ऊपर ही भारतीय टीम की तारीफ करनी पड़ेगी, और अब तो फाइनल में पहुंच गया है। उन्हें बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है कि वो है वर्ल्ड कप भी जीत जाए। हम तो अपना सपना पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन करोड़ों भारतीय जो हमें इतना प्यार दिखा रहे थे, उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया, हमारे जीतने की प्रार्थना की। हमें चाहता हूं कि उनकी प्रार्थनाओं का असर हो और उनका देश भारत चैंपियन बने। मैं भारत के साथ हो तो दूसरा सच में हार के बावजूद दिल्ली में चलने अपने अनमोल शब्दों से हर किसी को भावुक कर दिया, और हर एक भारतीय के दिल में अपनी एक खास जगह बनाई। उनका यह बयान तो सभी को खूब पसंद आया, लेकिन अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया इसी तरीके से फाइनल भी जीतो आएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, किंग कोहली के चमत्कार के बाद अपनी गेंदबाजी से टीम इंडिया ने जैसे ही न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाई, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। जहां एक तरफ भारत में दिवाली सभी बढ़कर जश्न मनाया गया, तो वहीं दुनिया भर के कई दिग्गजों ने भारत को निशाना बनाते हुए जो कहा, उनकी बातें सुनकर तो आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिर सचिन, धोनी से लेकर गंभीर ने जहां टीम इंडिया की तारीफ की, तो ऐसा क्या कह दिया अख्तर से लेकर और जैसे दिग्गजों ने, जिनका बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, कोहली और शमी में से कौन था मैन ऑफ द मैच का असली हकदार? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।
दोस्तों, 15 नवंबर 2023 का दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। जहां 2011 में वानखेड़े में टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, तो इसी मैदान पर रोहित की पलटन ने सालों पुराना है, जिसमें हर एक हिंदुस्तानी का दिल तोड़कर रखा हुआ था। 2-0-1-5, 2-0-1-9 के बाद आखिरकार सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर बड़ी शान से फाइनल में जगह बनाई। हालांकि यह चुनौती इतनी आसान नहीं थी, लेकिन भारतीय टीम तो इस बार अलग ही फॉर्म में चल रही है। जहां कप्तान रोहित ने टॉस जीतकर पहले न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो फिर अपने बल्ले से भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा तांडव मचाया कि न्यूजीलैंड की टीम उस खौफनाक मंजर को कभी नहीं भूल पाएगी। रोहित ने 47 तो फिर गिरने 80 रन बना डाले। सबसे मजेदार बात तो ये रही कि आने वाले हर बल्लेबाज ने 100 के अधिक के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। किंग कोहली ने 117 रन बनाकर पूरे क्रिकेट जगत को अपने सामने नतमस्तक किया, तो फिर क्या ही तारीफ करे। 70 गेंद पर 8 खौफनाक छक्कों और 4 चौकों की बदौलत 105 रन बनाकर उन्होंने भारत को 50 ओवरों में 397 रनों तक पहुंचाया। अब नॉकआउट मुकाबले में इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना किसी का भी बस की बात नहीं है, वो भी भारतीय गेंदबाज के सामने, और इस सपने को हकीकत में बदल दिया मोहम्मद शमी ने। अपने पहले 2 ओवर में भी न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर्स को वापस भेजकर उन्होंने कीवियों को करारी हार उन्हें थमा दी थी, और टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड से पुराना हिसाब किताब चुकता करते हुए उन्हें धूल चटाकर बड़ी शान से फाइनल में एंट्री मारी। इसके बाद तो पूरे भारत में दिवाली से भी बढ़कर जश्न मनाया गया, तो वहीं पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। भारत की धमाकेदार जीत के बाद अब दुनिया भर के कई दिग्गजों के रिएक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने विराट को जीत का हीरो बताते हुए कहा है कि जब मैं पहली बार तुमसे भारतीय ड्रेसिंग रूम में मिला था, तब तुम्हारे साथियों ने तुमसे मजाक में मेरे पैर छूने के लिए कहा था। उस दिन मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया, लेकिन बहुत जल्दी तुमने अपनी पैशन से मेरे दिल को छू लिया। मुझे बहुत खुशी है कि इतना युवा खिलाड़ी आज इतना विराट प्लेयर बन चुका है। बहुत अच्छे विराट, तुम्हारी वजह से टीम इंडिया आज फाइनल जैसे मुकाम तक पहुंच पाई है, और अब तो मुझे भरोसा है कि हम वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। मैं सभी देशवासियों और पूरी टीम इंडिया को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों, न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रैंडन अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाए। उन्होंने कहा कि इसलिए मैंने पहले ही कहा था, भारत में वर्ल्ड कप नहीं कराया जाना चाहिए। एक बार फिर बीसीसीआई ने ऐसी पिच बनाई जो भारतीय टीम के लिए मुफीद थी। सभी को पता है हमारी मजबूती हमारी गेंदबाजी है, और वानखेड़े में हमारे गेंदबाजों को कुछ भी मदद नहीं मिली। हमारे टॉप 2 गेंदबाज 186 रन लुटा रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट क्या चाल चल रहा है। हमें हार मंजूर नहीं है। आईसीसी से अपील करना चाहूंगा कि एक बार फिर इस मैच को दोबारा रिव्यू किया जाए। सारी बातें साफ हो जाएंगे कि कैसे भारत जीता है। जहां जहां दोस्तों नफरत बातें कर रहे हैं, तो वहां धोनी ने कह दिया कि आज मैं बेहद खुश हूं। आखिरकार सेमीफाइनल की चुनौती को पार कर हम फाइनल में पहुंच गए हैं। हर एक खिलाड़ी का इस जीत में योगदान रहा है, किसी को भी नकारा नहीं जा सकता। रोहित कोहली ने बेहतरीन शुरुआत दिलाई, तो फिर बाकी बल्लेबाजों ने बखूबी काम किया। गेंदबाजों को तो बुलाया ही नहीं जा सकता। यही होता है टीम वर्क। 2019 में मैं फूट फूट कर रोया था, लेकिन अब तो लगता है मुझे आंसू बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम्हें फाइनल में हमारी जीत के बाद पटाखे ही चलाऊंगा। मैं उसका इंतजार नहीं कर सकता, और मुझे पूरा भरोसा है इस बार हमारे खिलाड़ी हमें निराश नहीं करेंगे। लेकिन रिकी पॉन्टिंग का कहना है कि मुझे नहीं लगता था टीम इंडिया इतनी आसानी से जीतेगी। न्यूजीलैंड मजबूत टीम है, लेकिन वो तो भारत के सामने ऐसे घुटने टेक चुका है जैसे वो कोई एसोसिएट नेशन हो। सच में भारत इस वक्त लाजवाब खेल रहा है। अब इसमें बीसीसीआई का हाथ है या उनके खिलाड़ी सच में इतना लाजवाब खेल रहे हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता। बस इतना चाहूंगा तो इंडिया को जीत की बधाई, लेकिन यदि ऑस्ट्रेलिया फाइनल में गया तो जरूर वही वर्ल्ड कप जीतेगा। यह मेरा वादा है। तो दोस्तों, जहां पोंटिंग ने भारत को अभी से धमकी देनी शुरू कर दी, तो वहीं अख्तर का कहना है कि माशाल्लाह भाई साहब, टीम इंडिया ने क्या कमाल का खेल दिखाया है।
ऐसा लग रहा है कि उन पर कोई दबाव है ही नहीं। सच में यदि भारत ऐसा ही खेलता रहा तो उन्हें वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इस जीत का श्रेय सबसे ज्यादा विराट और अय्यर को जाता है। वो दोनों सबसे लाजवाब रहे हैं। तो दोस्तों, अंत में गंभीर का कहना है कि सैल्यूट है मेरा इस टीम इंडिया को, ये होता है असली चैंपियन बस मुझ में। इसमें मुझे 2011 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की